हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। सेल का कॉन्सेप्ट आज हम आपको समझाने वाले हैं। थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि इसको शुरू कहां से किया जाए। ठीक है, तो आज वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली हैं। अगर पूरा वीडियो आप देख ले जाते हैं तो इन फ्यूचर आपको कभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, सेल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया था और बायोलॉजी टर्म के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो उसको आप जाइए और देखिए। आज सेल की बात करेंगे। तो सेल क्या है, सेल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल क्या है। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप कहेंगे सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है? ठीक है, तो सपोज दैट आप देखते हैं कि ये कोई बॉडी है। ये क्या है? ये बॉडी है। अब ये बॉडी जो है ये किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर ये आपकी बॉडी है और ये क्या है? ये सेल्स हैं, तो ये एक एक चीजों से मिलकर बनी हुई है। यानी सारी बॉडी आपकी जो है वो क्या है? एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक, अब सेल जो है, सेल कई सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। लेकिन हमें फोकस किस पर करना है? सेल पर करना है। ठीक है, तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक एक सेल से मिलकर बना हुआ है। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? कुछ लाइफ प्रोसेसेस, जैसे हम रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो हमारा फूड है और वो डाइजेस्ट होकर कहां जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, और वहां उसकी बर्निंग होगी और आपको एनर्जी मिलेगी। तो वो सेल के अंदर हो रहा है, यानी कि जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारी सेल के लेवल पे हो रही है। इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। इनको डिस्कवरर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब आते हैं सेल स्ट्रक्चर पे। ये सेल का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना। अब आते हैं सेल स्ट्रक्चर पे। सेल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन होने वाला नहीं है अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो। ठीक है, जो हमारा पूरा सेल है ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल दो ही चीजों से मिलकर बना है। वो दो चीजें क्या है? एक आपका है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पहली चीज हो गई और दूसरी चीज हो गई आपकी क्या? साइटोप्लाज्म। पहली चीज हो गई सेल मेम्ब्रेन और दूसरी चीज हो गई साइटोप्लाज्म। बस इसी दोनों चीजों में पूरा सेल कंप्लीट हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इतने बेसिक से अगर आप समझेंगे तब आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि आपका घर है, घर की जो आउटर बाउंड्री वाल है वो आपके घर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है। यानी जो बाहर का वातावरण है और आपके घर का वातावरण है वो उस बाउंड्री के कारण बिल्कुल अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो ये हमारी सेल है, सेल के इंटरनल पार्ट जो है, इसका इंटरनल कंटेंट जो है वो सब कुछ किससे सेपरेट होगा? सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होगा। तो ये जो बाउंड्री आपको ब्लू कलर से दिख रही है ये सब क्या है? ये सब है सेल
मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन आपकी किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होगी ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है मोस्टली लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन क्यों कहेंगे? लिपिड फैट मॉलिक्यूल है और प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये दोनों एक मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था और बताया था कि कैसे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड अरेंज होते हैं, ठीक है। तो वो आगे के वीडियोस में हम आपको डिटेल में बताएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी आप इतना समझिए कि लिपिड और प्रोटीन इन दोनों चीजों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल कंटेंट को ये क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। यही है आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कि बाउंड्री ऑफ द सेल या बैरियर ऑफ द सेल। समझ में आ गई बात? अब दूसरी चीज आ जाती है आपकी साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल को लेकर के आप कोरिलेट कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो एग्जांपल वो क्या है? जैसे आपने एक टब ले लिया, उस टब में आपने पानी भर दिया। अब जब आप टब में पानी भरेंगे तो जो टब का स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। तो वो जो टब है इसका स्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर यहां से कोरिलेट करें तो वो है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का जो फ्लूइड है यानी जो वाटर है उसके अंदर भरा हुआ है वो आपका क्या है? वो है आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन को आप पकड़िए, कैसे बनेगी? फ्लूइड इनसाइड द सेल, ठीक है। ये दो टर्म से मिलकर बना है साइटो एंड प्लाज्म। साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, मीन्स फ्लूइड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसी को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। बस आपका खत्म हो गया, इन्हीं दोनों चीजों में पूरा सेल का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये बताइए ये सारे ऑर्गेनेल जो आपने दिखा दिए हैं ये सब कहां गए? तो ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। कैसे? देखिए, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल है यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल, वो सारे सेल ऑर्गेनेल क्या है? वो सारे सेल ऑर्गेनेल एम्बेडेड है यानी धसे हुए हैं, वो फिक्स्ड हैं कहां पे? इसी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये अलग अलग आपको सेल में ऑर्गेनेल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक की, जो कि आपको ये सेंटर में पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये जो बाहर का पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप कह सकते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? बिल्कुल वैसे जैसे सेल मेम्ब्रेन थी वो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती थी, अलग करती थी, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी? वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करेगी। अब आप कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जैसे फ्लूइड इनसाइड द सेल होता है वैसे फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस जो होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड होगा वो क्या है आपका? वो है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जो सेल के ऑर्गेनेल है वो साइटोप्लाज्म में होंगे और जो न्यूक्लियस के ऑर्गेनेल है वो कहां पे होंगे? वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं? जैसे कि ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये है आपका जेनेटिक मटेरियल, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन जो है ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, वही डीएनए, लेकिन ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, अभी एक दूसरे में उलझा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्रोमैटिन। तो अब न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी न्यूक्लियस में जो चीजें हैं वो क्या है?
वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। एक चीज और आपको ये ब्लू कलर से दिख रही होगी, ये क्या है, ये आपका है न्यूक्लियस, ओ सॉरी, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस क्या है देखते हैं। न्यूक्लियोलस सेल के अंदर पाया सॉरी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, फोंटाना ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब इन सबको हम डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। अभी हम आपको बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। फिर आपने कहा ये बाउंड्री है सेल की। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनेल जो था आपका, वो क्या था, सबसे पहला ऑर्गेनेल था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। ये सब मिल करके क्या बना देते हैं, ये सब मिल करके बना देते हैं न्यूक्लियस। क्या बना देते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए इसको हम साइट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन क्या थे, डिस्कवरर ऑफ द न्यूक्लियस थे। अब आपको यह दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे ये एक एपर्चर के थ्रू एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपका निकल के आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला पार्ट जो है इसको क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल ऊपरी भाग पे ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्रैन्युलर पार्ट है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम। ठीक, अब एक बार फिर से मैं आपको समराइज किए दे रहा हूं कि न्यूक्लियस में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। न्यूक्लियस में अभी तक आपने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि न्यूक्लियस की जो आउटर बाउंड्री है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। समझ में आया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आप जब जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करती है, सेपरेट करती है। बिल्कुल वही काम न्यूक्लियर एनवेलप करता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही काम करता है जो कि साइटोप्लाज्म करता है, मतलब आउटर बाउंड्री का काम करता है। उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, वो क्या है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपने आप में अमेजिंग, बिल्कुल सबसे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल है। क्यों इसको डिफरेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, कॉलिकर ने की थी। किसने की थी, कॉलिकर ने की थी। ठीक है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो आप उसको माफ कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसमें चीजों को समझिए। कॉलिकर जो है, कॉलिकर ने 1885 में डिस्कवरी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेल है जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं आया था। हमने बताया था पहले, पिछले वीडियोस में हमने ब्रीफ किया था आपको कि जो फूड मटेरियल है हमारा, डाइजेस्ट होने के बाद सेल के अंदर जाता है, और उसके अंदर फूड मटेरियल की बर्निंग होती है और आपको एनर्जी मिलती है। तो सेल के अंदर वो कौन सा पार्ट है जहां फूड मटेरियल की बर्निंग हो रही है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। समझ में आया, कोशिकीय श्वसन हो रहा है, वो क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसको साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। कभी कभी कंपटीशंस में पूछ लिया जाता है, ज्यादातर रेलवे है, एनटीपीसी है, ठीक है, या आप नीट वगैरह में भी जाते हैं तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं सेल से, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को पकड़ेंगे, सेल की डिस्कवरी किसने की, या अलग अलग सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। और एकेडमिक्स की अगर बात करें तो 9th से 12th तक हर जगह आपको सेल का डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को और हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसको सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर हाउस का मतलब आप जानते हैं ना, पावर हाउस का मतलब क्या होता है? यहां पे हर पावर हाउस में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, एनर्जी बनती है और वहीं स्टोर भी होती है। तो पावर हाउस इसको इसीलिए बोलते हैं। आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन हो रहा है तो वहीं पे एनर्जी आपकी बनेगी भी और स्टोर भी होगी। दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। जो एनर्जी है वो यहीं पे स्टोर हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रहती है? तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहती है। एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये एटीपी क्या है? जैसे आप मनी लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो पैसे को किस में नापते हैं? करेंसी में नापते हैं ना। अलग अलग कंट्रीज की करेंसी अलग अलग है। वैसे ही जो एटीपी है इसको कहा जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को हम किस में मीजर करेंगे? एनर्जी को मीजर करेंगे किसमें? एटीपी में, कि इतने एटीपी एनर्जी आपकी बनी है, ठीक है। तो ये एटीपी के फॉर्म में आपकी एनर्जी जो है वो कहां पे स्टोर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं? साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कॉलिकर ने की थी 1885 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाकी जो आपको डॉटेड दिख रहा है, ये डॉटेड चीजें आपकी क्या है? ये आपकी है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और अभी तक ये जो बातें हो रही थी वो कहां पे बातें हो रही थी? साइटोप्लाज्म में हो रही थी। कुछ और सेल ऑर्गेनेल यहां पे आ जाते हैं। ये जो जैसे ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका है गोल्गी बॉडी। क्या है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस भी इसको बोलते हैं। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये राउंडेड शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब क्यों इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं? और गोल्गी बॉडी क्या है? अब ये सब एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो सेल का हम फिर से बनाने वाले हैं, जिस अभी हम आपको सब बेसिक में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ चीजों को कोरिलेट करके आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ला रहे हैं, ताकि जब और कॉम्प्लेक्स हम आपको सेल स्ट्रक्चर बताएं तो वो चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब सेल स्ट्रक्चर जो है फिर से हम एक बार समराइज कर दें सारी चीजों को। हाँ देखिए, सेल जो है, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। पूरी बॉडी किससे? एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एक एक सेल से मिलकर बना हुआ है। आपकी बॉडी का बोन्स, मसल्स, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन, एवरीथिंग सब किससे मिलकर बना है? एक एक सेल से मिलकर बना है। दैट्स व्हाई इसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहेंगे। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभी बात हो रही थी, रेस्पिरेशन और भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो सब कहां पे हो रही हैं? सेल के अंदर ही हो रही है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी
कहते हैं। तो ये सेल हो गया। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, अब बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की। सेल दो पार्ट में डिविजिबल हुआ। पहला है सेल मेम्ब्रेन जो कि बाउंड्री का काम करेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म को ये एक बैरियर की तरह सेपरेट करेगा। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है उसी में ये सारे सेल ऑर्गेनेल आपके पाए जाते हैं, एम्बेडेड होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो 3-4 चीजों से मिलकर बना है। जैसे ये जो आउटर बाउंड्री है न्यूक्लियस की, जैसे वो आपका सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, और जैसे फ्लूइड इनसाइड द सेल उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। आपका जेनेटिक मटेरियल इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसीलिए इसको साइट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। अब अगला, ये पूरा सब चीज मिल करके आपका क्या बना? न्यूक्लियस बना। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी। अगला आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी हमारी एनर्जी बनती भी यही है और स्टोर भी यहीं पे होती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे मनी को आप करेंसी में मेजर करते हैं, वैसे एनर्जी को किस में मेजर करेंगे? एटीपी में। अब ये बन कैसे रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, अब जब ये एनर्जी यही बन रही है और स्टोर भी हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सेल का। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को लेकर के हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो हम फिर से आपको अगले वीडियो में इसको और अच्छे से बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब इस वीडियो को, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।